दोस्तों, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर हम अपने घर और किचन के काम को आसान कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो घर और किचन का काम करते हैं। तो इनको आप भी देखिए, सारे नहीं तो हो सकता है एक दो टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। अगर यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिए कि आप इस चैनल के वीडियोज किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, हम सभी ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें ही मंगाते हैं। तो जब भी हम ग्रॉसरी आइटम कोई भी मंगाते हैं तो इस तरह के पेपर बैग में आता है। ये पेपर बैग उतना ज़्यादा मजबूत तो नहीं होता है, लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि जब भी हम इसमें कोई सामान मंगाते हैं तो ये पैक नहीं रहता है, इसी तरह से खुला रहता है। मैं तो जितनी बार भी मंगाई हूँ उतनी बार ये खुला ही रहता है, इसको सील नहीं करते हैं। तो अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर इस तरह का पेपर बैग है, इसका हम बहुत अच्छा रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दियां जा ही रही हैं तो हमें ऊनी कपड़े रखने के लिए इस तरह के पेपर बैग की ज़रूरत पड़ती है। ये पेपर बैग काफ़ी सेफ होता है। इसमें आप कितने भी साल ऊनी कपड़े रख दीजिए, आपके कपड़े बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरह से शॉपिंग वाला बैग ही लीजिए, कोई भी किसी भी तरह का पेपर बैग आप ले सकते हैं। क्योंकि पेपर बैग जिससे बना होता है या फिर इसमें जो प्रिंट होता है या फिर लिखा होता है तो कुछ केमिकल होता है, शायद उसी की वजह से इसमें किसी भी तरह के कीड़े या फिर जो ऊनी कपड़े में फंगस लग जाता है वो सब नहीं होता है। ऊनी हो या फिर कोई नॉर्मल भी जैसे सिल्क वगैरह के कपड़े भी आप अगर रख रहे हैं तो इसमें बिल्कुल सेफ रहते हैं। इसमें मैं रख रही हूँ वूलन शर्ट। वूलन शर्ट की ज़रूरत हमें फिर सर्दियों में ही पड़ेगी, तो ये फालतू का इधर से उधर होता रहेगा। इससे अच्छा हम इसमें पैक करके रखेंगे तो इसमें ना तो किसी तरह की गंदगी लगेगी, ना ही कीड़े मकोड़े लगने का भी डर होगा। इसमें हमारा शर्ट या जो भी वूलन कपड़ा है एकदम सेफ रहेगा। और फिर इसका ये जो सिल्वर वाली पट्टी है, पट्टी को हम हटा देंगे और इसे इस तरह से चिपका देंगे। अब अगर ढेर सारे पाउच आपके पास हैं और घर में सभी के कपड़े इस तरह से ही रखने हैं, तो फिर जब निकालना होगा तो आपको दिक्कत होगी कि किसका कौन सा पाउच है, किसमें किसका कपड़ा रखा है, कौन सा स्वेटर रखा है या फिर कौन सा शर्ट रखा है। तो उसके लिए आप इस पर नाम भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के पेपर बैग को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो आपसे बिल्कुल न फेंकिए, इस तरह से आप उसका रीयूज कर सकते हैं। वैसे तो कॉफ़ी सभी लोग पीते हैं, कुछ लोग कम और कुछ लोग ज़्यादा, और कुछ लोग होते हैं सिर्फ कॉफ़ी ही पीते हैं, चाय छूते भी नहीं हैं। जैसे कि मुझसे अगर पूछा जाए तो मुझे कॉफ़ी के बजाय चाय ज़्यादा पसंद आती है। तो कॉफ़ी में क्या दिक्कत आती है कि थोड़ा सा भी अगर हम इसका ढक्कन ढीला रखते हैं या कभी कभी बहुत अच्छे से बंद करके रखते हैं, बारिश का समय है या फिर कहीं नमी वाली जगह पर हम इसको रखते हैं, तो पूरी कॉफ़ी सिल जाती है, एकदम ब्लैक हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो ये सिले नहीं, इसके लिए फ्रेश रैप को 2-3 फोल्ड करके और यहाँ पर लगाकर उसके बाद इसका ढक्कन बंद करके रखती हूँ। तो आप अगर ज़्यादा कॉफ़ी लेकर आते हैं, मतलब बड़ा डिब्बा लेकर आते हैं या फिर छोटा पाउच ही लेकर आते हैं, तो जब भी आप रखिए तो इस तरह से कांच के जार में खाली कर लीजिए। और कांच के जार में ला ही रहे हैं तब तो खाली करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें भी फ्रेश रैप लगाकर ही रखिएगा। तो ये थोड़ा सा बाहर निकला है, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, मैं इसको भी बराबर कर दे रही हूँ कैंची से। जब भी आपको कॉफ़ी बनानी हो तो इसमें से ज़रूरत के हिसाब से निकाल लीजिए और बाकी का फिर से इसी तरह से पैक करके रख दीजिए। फिर आप देखेंगे आपकी कॉफ़ी पूरे 6 से 8 महीने तक बिल्कुल भी सिलेगी नहीं और ना ही टेस्ट खराब होगा। तो यहाँ पर हम लेंगे पानी का बॉटल और इसके बैक साइड को इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं कट करेंगे, 1.5 से 2 इंच के करीब ही रखना है। और उसके बाद कोई चीज़ आप गरम कर लीजिए, जैसे कि मैं चाकू गरम की हूँ, आप चाहे तो कील या फिर कोई तार वगैरह है तो उसको भी गरम करके इस तरह से आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा छेद कर लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करने हैं, छोटे छोटे ही छेद यहाँ पर चाहिए। इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो इसका यूज हमें करना है सिंक में। सिंक में अगर आपके महीन वाली जाली नहीं है, इस तरह से बड़े साइज की जाली है, तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा जूठा पाइप में जाके फंस जाता है। तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे और फिर उसके बाद कितना भी जूठा गिरे, चाय की पत्ती या फिर जूठा भी है तो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम इसमें महीन महीन छेद किए हैं। जितना भी खाना वगैरह सिंक में गिरेगा वो इसमें आ जाएगा। तो फिर हम इसको सिंक से निकाल कर जूठा बाहर फेंक सकते हैं और फिर से इसको सिंक में इसी तरह से लगा देंगे। तो बहुत ही काम की टिप है, एक बार आप भी इसको अपना कर देखिए, आपका सिंक बिल्कुल भी जाम नहीं होगा।
और इसके साथ में आप चाहे तो ये वाली जाली भी लगा सकते हैं। इस जाली से होते हुए अगर कोई भी छोटी छोटी गंदगी जाएगी तो बॉटल वाली जाली में जाकर फंस जाएगी। फिर आप उसको निकाल कर फेंक दीजिए और जाली इसी तरह से लगा दीजिए। चाकू का यूज करते करते ये काफ़ी ज़्यादा रफ हो जाता है, फिर इसे हमें मार्केट में लेकर जाना पड़ता है इसको साफ कराने के लिए। तो आज से आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही बहुत आसानी से आप इसको साफ कर सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे कोई कप और कप को इस तरह से उल्टा रख देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा टूथपेस्ट डाल देंगे। कोई भी टूथपेस्ट आप ले लीजिए और 2 से 4 बूंद नींबू का रस निचोड़ देंगे। अब हम इस तरह से चाकू को शार्प करेंगे। चाकू का जिधर शार्प वाला भाग होता है इस तरह से दोनों साइड से बढ़िया से हमें इसको तेज कर देना है और बस कुछ सेकंड में ही आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ये शार्प हो जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो पहले आप इस टिप को अपनाइए, फिर यकीन कीजिए। नींबू और टूथपेस्ट डालने से बहुत अच्छे से रिएक्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, जिसकी वजह से चाकू, कैंची या फिर किसी भी तरह की धार वाली चीज़ बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। ये वाला ग्लव्स हो गया या फिर जो पॉलीथीन वाला होता है उस पर भी आप इस टिप को अपना सकते हैं। जैसे कि कभी कभी इस ग्लव्स का यूज हम सभी करते हैं, कुछ नहीं तो बाल में मेहंदी या फिर आंवला वगैरह लगाना है तो ग्लव्स पहनते ही हैं। कभी कभी ये साइज़ का नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ढीला होता है और हम जो भी काम करते हैं तो ये निकलने लगता है, दिक्कत होती है काम करने में। तो इसके लिए क्या कीजिए, इस तरह से बड़े साइज़ का एक रबर बैंड ले लीजिए और इसको पहन लीजिए। तो इस तरह से रबर बैंड लगाकर भी आप अपना काम कर सकते हैं। अब तब भी आपको दिक्कत हो रही है, ये वाला भाग निकल जा रहा है, तो क्या कीजिए, इस तरह से रबर बैंड को लेकर बीच वाली उंगली में ऐसे फंसा दीजिए तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आप किसी भी तरह का काम कितना भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कितना भी ढीला आपका ग्लव्स हो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी काम बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। स्मार्ट वॉच का यूज हम सभी करते हैं, तो क्या होता है कि अगर हम इसको साफ नहीं करते हैं या फिर किचन में काम करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी ये गंदा हो जाता है। इसका ऊपर वाला ग्लास तो गंदा होता ही है, साथ ही साथ ये बेल्ट वाला भाग भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसको हम ऐसे ही किसी चीज़ से रब करके साफ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ग्लास में स्क्रैच पड़ने का डर होता है, साथ ही साथ इसका बेल्ट भी खराब हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, हमें चाहिए सैनिटाइजर। सैनिटाइजर का यूज हम सभी के घरों में होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा मोड़ा तो होता ही है। तो आपके घर में भी सैनिटाइजर जरूर होगा, बस हमें थोड़ा सा 1 से 2 बार हम इस तरह से स्प्रे करेंगे और आपके पास लिक्विड है तो उसको भी ले सकते हैं। 1 से 2 बूंद किसी कॉटन पर इसे हमें लेना है और इस तरह से वॉच को अच्छे से साफ कर लेना है। तो इसका जो ग्लास है ये भी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा और इसका जो बेल्ट वाला भाग है इसमें भी किसी भी तरह की गंदगी है वो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाती है। सभी के लिए बहुत ही यूजफुल टिप है क्योंकि स्मार्ट वॉच का यूज़ तो सभी करते हैं, तो हर किसी के लिए बहुत ही यूजफुल टिप है, एक बार ज़रूर अपना कर देखें। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा नींबू का रस। तो एक कटोरी में थोड़ा सा नींबू का रस मैं निकाल ले रही हूँ। इसमें से पहले से भी नींबू का रस निकाल चुकी हूँ, थोड़ा सा बचा था, बस उतने की ही ज़रूरत है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा यानी कि खाने वाला सोडा और इसी के साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, जैसे कि 1 छोटा चम्मच के करीब नींबू का रस है, आधा छोटा चम्मच के करीब खाने वाला सोडा यानी कि मीठा सोडा है और उसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देंगे। तो ऑयल डिस्पेंसर का यूज हम सभी के घरों में होता है और ये जब गंदा हो जाता है तो इसको साफ करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। एक तो इसमें से ऑयल खाली करना पड़ता है, दूसरे अगर ये खाली हो चुका है और साफ करना है तो इसको साफ करके सुखाने में फिर से ऑयल फिल करने में करीब 2 दिन तो लग ही जाता है। तो हमें ये ऑयल डिस्पेंसर जल्दी जल्दी साफ ना करना पड़े इसके लिए हम लेंगे थोड़ा सा रुई यानी कि कॉटन और ये जो घोल तैयार किए हैं इसमें डालकर अच्छी तरह से इसे रब करते हुए साफ कर लेना है। और कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा गंदा ना होने पाए। आप सप्ताह में 1 बार तो इसको कर ही लीजिए, इससे आपका 2 फायदा होगा। एक तो चिकनाई हट जाएगी, पूरी तरीके से चिकनाई नहीं रहेगी, दूसरा आपका ऑयल डिस्पेंसर एकदम साफ दिखेगा और तीसरा इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। जैसे हम अगर साबुन सर्फ कुछ लगाकर इसको साफ करते हैं, कभी कभी कितना भी ढक्कन आप बंद करके साफ कीजिए, थोड़ा बहुत पानी या फिर जिस चीज़ से हम साफ करते हैं वो ऑयल डिस्पेंसर में चला ही जाता है। तो इससे आप साफ करेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से साफ हो जाएगा। ऑयल डिस्पेंसर एकदम चमक जाएगा, जैसे लगेगा कि आप इसको पूरा ऑयल खाली करके ही साफ किए हैं।
कॉटन से रगड़ने के बाद कोई हल्का गीला टॉवेल ले लीजिए और अच्छी तरह से इसे पोंछ दीजिए। बिल्कुल भी इसमें चिकनाई नहीं रहेगी, ना ही किसी तरह का दाग धब्बा रहेगा। आपका ऑयल डिस्पेंसर एकदम चमक जाएगा। और सिर्फ ऑयल डिस्पेंसर ही नहीं, किचन में रखे हुए किसी भी डिब्बे को आप इसी तरह से साफ कर सकते हैं, बिना सामान निकाले और बिना धुले। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड बनाकर आपको दिखाई हूँ। आप अगर ज़्यादा चीज़ें साफ करने वाले हैं तो मात्रा और बढ़ा दीजिएगा। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप चावल का आटा। चावल का आटा घर में कैसे तैयार होता है वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो मेजरमेंट के लिए सबसे पहले आप कोई कप, कटोरी या फिर ग्लास निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर मेजरिंग कप से ले रही हूँ। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। तो नमक हम पहले ही आटे के हिसाब से डाल लेंगे, इससे हमें अंदाजा रहेगा, क्योंकि इसमें अगर नमक थोड़ा सा भी तेज हो जाता है ना तो फिर स्वाद बिगड़ जाता है। तो आटे के हिसाब से थोड़ा कम नमक ही डालना है। और इसी के साथ में 2 चुटकी खाने वाला सोडा यानी कि मीठा सोडा। आपके पास पापड़ खार है तो 1 से 1.5 छोटा चम्मच पापड़ खार डाल दीजिएगा। सिर्फ एक चीज ही डालना है, चाहे तो मीठा सोडा डालिएगा या फिर पापड़ खार। तो अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो 1 कप चावल का आटा है तो इसमें हम डालेंगे 5 कप पानी। पानी का विशेष ध्यान दीजिएगा, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पूरा 5 कप पानी इसमें हम डालेंगे। और मैं यहाँ पर सिर्फ नमक डाली हूँ, आप चाहे तो अपनी पसंद के मसाले पीस लीजिए और फिर उसको छान कर ऐड कर लीजिए। तो इसमें हमें पूरा 5 कप पानी का यूज करना है। तो एक साथ 5 कप पानी नहीं डालेंगे, पहले 2 कप पानी डालकर इसका लम्स खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब 2 कप पानी और डालेंगे। पूरा 4 कप पानी अभी तक मैं डाल चुकी हूँ। 1 कप पानी हम बाद में यूज करेंगे। तो इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम एक नॉनस्टिक बर्तन लेंगे। कोशिश कीजिए कि नॉनस्टिक बर्तन है तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें काम और आसान हो जाएगा। नहीं है तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि बर्तन थोड़ा बड़ा लीजिए और भारी तले का हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसे हम पहले थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्रीस कर लेंगे। इसको ग्रीस करने से क्या होगा कि जो घोल हम तैयार किए हैं, घोल इसमें चिपकेगा नहीं। अब ये घोल हम इसमें डाल देंगे और 1 कप पानी हमारा बचा हुआ है तो उस पानी को इस बाउल में डालेंगे और जो थोड़ा बहुत घोल लगा हुआ है उसको निकालते हुए इसी कढ़ाई में डाल देंगे। अब इस कढ़ाई को हम चढ़ा देंगे गैस पर और फ्लेम हाई कर देंगे, जिससे कि जल्दी से ये गर्म हो जाए। जब बढ़िया से गर्म हो जाए, साइड से थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज लगने लगे, तब फ्लेम लो कर दीजिए और लो फ्लेम पर चलाते हुए इसे हमें बढ़िया से पकाना है। इसको पकाने में कम से कम 40 से 45 मिनट लग जाता है। तो बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही पकाना है और लगातार इस तरह से चलाते रहिएगा। तो जितने बढ़िया से पकेगा, कचरी हमारी उतनी ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। और अगर ये कम पकेगा, पेस्ट जो हमारा है ये कच्चा रह जाएगा, तो फिर कचरी टूटने लगेगी, बनाते समय ही टूटने लगेगी और या तो फिर सूखने के बाद टूटने लगेगी। तो इसलिए इसको अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है, चाहे 40-45 मिनट लग जाए, चाहे और कम या फिर ज़्यादा, आपके आटे के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसे हमें खूब बढ़िया से पकाना ज़रूरी है। जब मैं फ्लेम ऑन करके इसको चढ़ाई हूँ तब से लेकर अभी तक का लगभग 40 मिनट हो गया है। तो अब हम इसको चेक करेंगे एक बार। तो इसको चेक करने के लिए प्लेट में डालेंगे और प्लेट को सब तरफ इस तरह से घुमाएंगे। तो अगर ये बैटर भी साथ में घूम रहा है, इधर उधर हिल रहा है, तो फिर अच्छे से नहीं पका है, इसे थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा। लेकिन आप इसको देख पा रहे होंगे, ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है। जहाँ पर मैं डाली थी वहीं पर अच्छे से सेट है। तो बस अच्छी तरह से ये पक चुका है। आप देख पा रहे होंगे, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो इसी तरह से हमें चाहिए। तो इस स्टेज पर आप फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा और थोड़ा सा बैटर निकाल लेंगे प्लेट में, जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करें। और बाकी का ढक कर रख देंगे, जिससे कि ये ठंडा ना होने पाए और जब हम बनाए तो ये जमे नहीं।
हल्के गर्म पर ही हमें इसे बनाना है जिससे कि बढ़िया से बने। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ये जमने लगता है तो बनाने में दिक्कत आती है। तो अभी ये काफ़ी गर्म है, इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा हम इसको ठंडा कर देंगे। पूरी तरह से ठंडा भी नहीं करना है, इतना ठंडा करना है कि हाथ सह सके, कोई दिक्कत ना हो। तो इसको हम बिना सांचे के बना रहे हैं, आप चाहे तो सांचे से भी बना सकते हैं। मैं सांचे से भी बनाकर आपको वीडियो दिखा चुकी हूँ, पहले पिछले साल दिखाई थी, और अभी मैं बिना सांचे के बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं ली हूँ दूध का खाली पैकेट को अच्छी तरह से हम धुल लेंगे और इसमें इसको भर देंगे। अब जितना पतला या मोटा आपको बनाना है उस हिसाब से इसमें कट लगा दीजिए। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ फ्रिज में जो मैट बिछाया जाता है ना, उसे। इस पर बहुत बढ़िया पापड़, चिप्स या फिर कचरी आप बना सकते हैं। ऑयल वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेरे पास 2-3 पीस एक्स्ट्रा है तो मैं इसी पर बनाकर आपको दिखा रही हूँ। चाहे तो धूप में बनाइए या तो फिर रूम में फैन चला दीजिए और रूम में भी बना सकते हैं। तो मैं जहाँ रहती हूँ ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, तो यहाँ पर धूप अच्छे से नहीं आती या फिर ना के बराबर आती है, और इसे बनाने के लिए 3rd फ्लोर पर जाना पड़ेगा। तो क्या होता है ना कि जब मैं ऊपर जाकर इसको बनाती हूँ तो नीचे सारा काम रुक जाता है। तो इससे ज़्यादातर क्या होता है कि मैं रूम में ही बना लेती हूँ, और अगर लंबे समय के लिए स्टोर करना है तो धूप दिखा देती हूँ। इतनी आसानी से ये बन रहा है। तो अगर ये ज़्यादा पतला होता तो सारी डिज़ाइन एक में मिक्स हो जाती, अच्छे से पता ही नहीं चलती, और बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता तो फिर निकलता नहीं, तो भी बनाने में दिक्कत आती है। तो इस तरह से हम सारा बना लेंगे, और उसके बाद आज मैं इसे रूम में ही फैला दूंगी, इसी तरह से सूखेगा फैन की हवा में, और नेक्स्ट डे धूप में अच्छे से सुखाकर फिर आपको दिखाऊंगी। इसमें हमें कुछ ऐसा खास डिजाइन नहीं बनाना है, किसी भी तरीके से आप बना दीजिए। सूखने और फ्राई होने के बाद सब बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसा मोटा पतला आपको पसंद हो उस हिसाब से पॉलीथीन में कट लगाइए और उसी तरह से बना लीजिए। तो दोस्तों, इसी तरह से और भी ज़्यादा आप पापड़, चिप्स या फिर कचरी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ढेर सारी रेसिपीज़ हैं और सब एक से बढ़कर एक हैं। आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद फिर आप रेसिपीज़ ट्राई कीजिए। आपके सारे पापड़, चिप्स या फिर कचरी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। एक रात के लिए मैं इसको फैन की हवा में सुखाई हूँ और पूरा एक दिन के लिए धूप में सुखाई हूँ, तो बहुत अच्छे से ये सूख चुका है। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम सफ़ेद। सिर्फ 1 कप चावल के आटे से कितनी ढेर सारी ये कचरी बनकर तैयार हुई है। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके साल भर या फिर कई सालों के लिए रख सकते हैं। तो मैं इसको फ्राई करके भी आपको दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर तेल बढ़िया से गर्म है, गर्म तेल में ही हम इसे डालेंगे। जैसे तेल में डालेंगे तुरंत ये फूल जाएगी और तुरंत ही इसे निकाल लेना है। तो इसी तरह से हम बाकी का भी फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, इसको आप स्टोर करके साल भर रख सकते हैं, और जब भी आपको खाना हो बस गर्मा गर्म तेल में डालिए, फ्राई कीजिए और निकाल लीजिए। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको इनमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, या फिर किस टाइप के टिप्स आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।